सफल होना काफ़ी नहीं है, जीवन की असली खोज सार्थकता की है। कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में बदल गए। जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं के नई करवटें ली हैं। संस्कृतियों ने नए रूप धरे हैं, पर यदि नहीं बदला तो परिवर्तन का शाश्वत क्रम, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अनुरूप ही जीवन दर्शन और दृष्टिकोण में बदलाव और सुधारात्मक विकास दृष्टिकोण होते रहे हैं। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृत लक्ष्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज या देश अपने उद्देश्य और प्रयासों में सफलता का आकांक्षा रखता है। ऐसा करना स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी, परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं, यह उनके अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोगों पर भी निर्भर करता है। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि मनुष्य में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है, वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित हैं और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य भी है अथवा नहीं। कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। 3 इडियट्स फिल्म का यह संवाद इसके फलसफे को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। सफलता और सार्थकता दोनों में से कौन अधिक उपादेय है अथवा दोनों का समन्वय बेहतर विकल्प है, इन प्रश्नों को लेकर मानव मन में एक सतत द्वंद्व रहा है। चाहे भारतीय चिंतन परंपरा हो या पाश्चात्य दृष्टिकोण, प्रायः विचारकों ने इस प्रश्न को लेकर नकार किया है कि सफलता की पूर्णता उसकी सार्थकता में निहित है और सफल होना काफ़ी नहीं है। जीवन की असली खोज सार्थकता की है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही संतों और मनुष्यों ने जीवन की सफलता के लिए उसकी सार्थकता की खोज की जिज्ञासा रही है। संस्कृत वाङ्मय में तो ऐसे सूत्र लिखे पड़े हैं जो जीवन को सार्थक बनाने पर बल देते हैं। परोपकाराय परन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। भारत की धार्मिक आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता महावीर और बुद्ध ने तो अपने अर्थ में सफलता के ऊंचे स्तर को स्पर्श करने के बावजूद जीवन की असली खोज सार्थकता की प्राप्ति के लिए राज्य त्याग कर वनों ग्रामों में भ्रमण करना श्रेष्ठ समझा। यदि वे केवल राजा बनना ही सफलता का मापदंड समझते तो आज विश्व को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह व बहुजन हिताय भोजन सुखाय के आदर्श और अमूल्य सिद्धांत नहीं मिल पाते। गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित सर्वत दा भला हो अथवा गांधी का सर्वोदय, ईसा मसीह की करुणा हो या मोहम्मद साहब का बंधुत्व, टैगोर का मानवतावाद हो या नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद, सभी और जीवन की सार्थकता की खोज की अदम्य जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। गुरु नामदेव, तुकाराम, एकानाथ, तुलसी, रहीम, नरसिंह, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव सभी सफलता के ऊपर सार्थकता को महत्व प्रदान कर रहे थे। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति कीर्त्यस्य स जीवति के मंत्र को स्वीकार करती है। वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर देखें तो क्या महज रोजगार की तलाश, विवाह, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और सेवानिवृत्ति ये जीवन है, या उसमें सार्थकता की भी समावेश होना समीचीन है? तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पाँव के कांटे निकाल कर देखो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन एक मूलभूत आवश्यकता है, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसा सार्थक किया जाना चाहिए जो न केवल आत्मिक संतोष का अनुभव प्रदान करे बल्कि समाज हित में भी अपना योगदान करे। पुनर्जागरण के दौर में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, अन्य सर सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट दरअसल सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर पराकांतर में जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो प्रश्न यह उठता है
कि क्या एक श्रेष्ठ संविधान या बेहतर कानून का निर्माण काफ़ी है अथवा उसके बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। वस्तुतः हमारे संविधान और विधानों की सार्थकता इसी में है कि ये अपने मूल आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण रखते हुए समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन का माध्यम बने। यदि सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर बनाए गए कानूनों और योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, सीमांत कृषकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, प्रवासियों, शरणार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उनकी सार्थकता निश्चय ही खतरे में पड़ जाती है। यदि जीवन की असली खोज सार्थकता की उपलब्धि न होती तो तथाकथित सफलता के शिखर पर बैठे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे उद्यमी मानव कल्याण के लिए अपनी अकूत संपत्ति का बड़ा भाग दान न करते। किरण बेदी जेल में सुधार और पुलिस सुधारों में नवोन्मेष नहीं करती। राजेंद्र सिंह और सुंदरलाल बहुगुणा जल संरक्षण व पर्यावरण की अलख नहीं जगाते और कल्याण सरकार की बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बाल अधिकारों का झंडा बुलंद नहीं करते। यदि किसी शायर ने ये भी नहीं लिखा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधानों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर और सरल बनाने वाले वैज्ञानिक व शोधकर्ता निश्चित तौर पर जीवन में सार्थकता की खोज में निरंतर परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन, एडिसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, J.L. बेयर, राइट बंधुओं के प्रयास उनके जीवन की सार्थकता को भी प्रमाणित करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो हर युग में चिंतकों ने जीवन की सफलता को उसकी सार्थकता के साथ ही स्वीकार किया है। गीता की निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा हो या जैन व बौद्ध दर्शनों द्वारा प्रदत्त पंच महाव्रत और अष्टांगिक मार्ग के सूत्र सभी स्वयं में सार्थकता के मूल्य में समेटे हुए हैं। प्रेम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जासी को यहाँ तक घोषणा करते हैं। धन सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे न बासु। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसका अपना देश है, और राष्ट्र निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका है। गांधी के इस कथन में दरअसल उनके जीवन की पूर्णता और उद्देश्य का मालूम निहित है। वे जब ऐसा कहते हैं तो वे प्रकारांतर में से इसके माध्यम से सर्वोदय और सर्वजन हिताय की बात कर रहे होते हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि क्या जीवन में सार्थकता की खोज सफलता के अभाव में संभव है। दरअसल सार्थकता तभी प्राप्त हो सकती है जब जीवन में सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। जिस तरह किसी व्यक्तिगत उलझनों में फंसा व्यक्ति समाज के हित में योगदान की सोच भी नहीं सकता, वैसे ही सफलता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के लिए जीवन में सार्थकता की खोज एक दूर की कड़ी ही है।
सफल होना काफ़ी नहीं है और जीवन में असली खोज सार्थकता ही है। पर यह सार्थकता तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। साथ ही केवल सफलता आपको अस्थायी या तात्कालिक सुख को प्रदान कर सकती है, पर चिरस्थायी सुख या आत्मिक संतोष तभी प्राप्त हो सकता है जब इसके साथ सार्थकता का भी समन्वय हो जाए। वह इस प्रकार जीवन में सफलता और सार्थकता का समन्वय ही आपकी ही इसकी पूर्णता है। गज़ल सम्राट दुष्यंत कुमार के शब्दों में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में ये तो भीगी हुई बाती तो है, तीर में भीगी हुई बाती तो है। धन्यवाद दोस्तों।